एपिथेलियल टिश्यू एंड इट्स टाइप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिथेलियल टिश्यू और उसकी टाइप्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है। दिस टिश्यू कवर्स द बॉडी एंड लाइंस द कैविटीज़। ये टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी को कवर करता है, हमारी जो कैविटीज़ हैं, ठीक है, जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और जो ट्यूब्स हैं उनको कवर करता है। इट इज़ फाउंड इन द ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स में भी पाया जाता है। जो हमारे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये उधर भी लोकेटेड होता है। द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन दिस फॉर्म ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है। इस टिश्यू में जो हमारे सेल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। इनके बीच में स्पेस जो होता है बहुत मिनिमल होता है। इस मिनिमल स्पेस के अंदर आपको जो है वो मैट्रिक्स नज़र आएगा। फ्लूइड जो होता है बहुत मिनिमम अमाउंट में, क्योंकि इनके बीच में स्पेस होती है वो बहुत कम होती है। उनके सेल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सेल लाइज इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके जो सेल होते हैं, जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो है, बेसमेंट जो सरफेस है वहाँ पे मेजरली जो है वो लोकेटेड होती है। ये ए वस्कुलर होती है, इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो है नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो टाइटली पैक करते हैं सेल्स को एक दूसरे के साथ। एडहेरेंट जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जो कि एडहेर जोड़ के रखते हैं, ठीक है। और गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह को जो है वो क्या करेंगे, इसके अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसके हमारे पास फंक्शन। एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहले आ जाता है प्रोटेक्शन, जो कि हमारी इंटायर बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सेकंड आ जाता है एब्सॉर्प्शन, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक की जो लाइनिंग है एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है जो कि एब्सॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को। फिर आ जाता है सीक्रेशन, जैसे कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारे पास जैसे नोज, आइज, ईयर, टंग, इन सब में हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंसेशन का भी काम करते हैं, ठीक है, और सीक्रेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे मुख्तलिफ तरह के हमारे पास जो है वो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के हमारे पास फ्लूइड सीक्रेट होते हैं, ठीक है, तो उसका भी काम करेगा। फिर आ जाता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। हमारी जो अंडरलाइंग टिश्यू है, ठीक है, और हमारी जो बॉडी कैविटी है उसके दरमियान में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, थ्रू दी एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद हमारे पास अगर क्लासिफिकेशन हम देखें तो एक होता है सिंपल, एक होता है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। अब डायग्राम्स में आपको सिंपल बताया है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हम सिंपल देखें तो सिंगल लेयर होता है आइडेंटिकल सेल की। ये हमारे पास ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन सरफेस जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसमें जो सेल की शेप है वो उसके अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन जो है वैसे सेल की शेप होती है, ठीक है। और ये ज़्यादा हमारे पास जो होगा, जितना सेल ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ही वो टॉलर होगा, ठीक है। जिस तरह आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि स्क्वेमस में सिंगल लेयर है, क्यूबॉइडल में क्यूब शेप है और कॉलमिनर में जो है कॉलम शेप है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटिफाइड, जिसको आप कहते हो मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। मल्टीपल लेयर ऑफ सेल इसमें होती है। जिस तरह स्क्वामस में आप देख लो, इसका जो आप देखोगे जो टॉप मोस्ट सेल है वो कौन से टाइप की, अगर वो स्क्वामस है तो आप कहोगे उसको स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड। अगर वो क्यूबॉइडल है तो आप उसको कहोगे क्यूबॉइडल। जो टॉप लेयर है आपने वो देखनी है। बेसमेंट में कोई भी लेयर हो सकती है, क्यूब हो सकती है, कॉलम हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपने टॉप लेयर की बात करनी है। कॉलमिनर है अगर टॉप लेयर तो वो कॉलमिनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल होगा, ठीक है। इसमें जो सेल डिवीजन होती है इन द लोअर लेयर्स वो हमारे पास पुश करेगी अबव टू द सरफेस। अच्छा, इसकी जो अपर लेयर होती है वो शेडिंग होती है उसकी, ठीक है। जैसे उसकी शेडिंग होगी नीचे से जो है बेसमेंट से हमारे पास दोबारा रीजनरेशन होगी सेल की, और इस तरह करते करते जो है एक सीक्वेंस जो है वो इसका क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप क्लासरूम में हो, आप जो है आज फ्रंट पे बैठते हो, कल आप बैक पे बैठते हो, सेम इसी तरह से, ठीक है। जैसे सीक्वेंस वाइज ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ओवरऑल सरफेस को वियर एंड टियर के लिए, अगर कोई आपको ट्रॉमा इंजरी हो गई हो, ठीक है। Do like and subscribe my channel for my next video and best of luck for your exams.